कैसे हैं बच्चे? आज बिना टाइम वेस्ट करे आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल जो है हमने क्वेश्चंस करे थे ये 8.1 एक्सरसाइज चली है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का है। हमने जो है इसके 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 5वां क्वेश्चन करते हैं फटाफट बिना देरी करे। गिवन है हमें, एक बार मैं फटाफट इंट्रो लिख देता हूँ। इट्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू, गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें केवल एक गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 12/13/12। बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो हमें गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। sec थीटा का फॉर्मूला बोलो फटाफट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो वहां से sec थीटा कितना आएगा h/b। डिवाइड करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन कॉस टेन, बोलो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, तो सेक कितना आ गया यहाँ पे आया sec h/b, उल्टा हो गया। ठीक है, कंपेयर किया, हाइपोटेन्यूज आ गया 13, बेस कितना आ गया 12। लेकिन याद रहे ये तब आ रहा है हाइपोटेन्यूज 13 और बेस 12 जब हमारा एंगल क्या है थीटा, यानी हम किसको देख के काम करेंगे, थीटा को। ट्रायंगल बनाया, ठीक है, थीटा बनाते हैं। थीटा कहाँ है, मान लो हमने ये बनाया थीटा, इसको देख के काम करेंगे ना, ए बी सी। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, हाइपोटेन्यूज फिक्स, हाइपोटेन्यूज फिक्स, सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि निकालना पड़ेगा, हमने बाकी सारी रेशियोज निकालनी है, तो फटाफट पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h² इक्वल्स टू, h हमें पता है कितना है, हाँ हमें पता है h 13 का स्क्वायर, p², p इज व्हाट, p हमें निकालना है। बेस कितना है, बेस है bc, bc मीन्स 12 का स्क्वायर 169, p² प्लस 144, ये इधर जाके माइनस होगा, इट विल बिकम 25 इक्वल्स टू p², p इक्वल्स टू 5। p कितना आ गया 5, p कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है ना, अब क्या है, अब जब तीनों साइड्स मिल गई तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें इजीली पता है कि क्या रिलेशन है। ठीक है ना, हमें हर एक का रिलेशन जो है तकरीबन पता है। ठीक है ना, अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं साइन। साइन क्या निकलेगा, कौन सा एंगल निकलेगा, थीटा, साइन थीटा। फॉर्मूला बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब इट्स 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। सेकंड बोलो cos थीटा, फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हुआ ये, और हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। ठीक है ना, cos थीटा भी हो गया बच्चों। नेक्स्ट tan थीटा, फॉर्मूला p अपॉन b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस की और उससे अपोजिट बेस, हाइपोटेन्यूज फिक्स, इट्स 5/12। tan थीटा कितना आ गया 5/12। नेक्स्ट फोर्थ वन निकालते हैं। cosec थीटा, दिख रहा है ना कहाँ निकाल रहा हूँ, cosec थीटा क्या होता है फॉर्मूला, बोलो पंडित बद्री प्रसाद है, यहाँ पे आता है cosec h/p। हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ठीक है ना, अभी निकाला हमने हाइपोटेन्यूज 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5, cosec भी आ गया। नाउ नेक्स्ट बोलो फटाफट फिफ्थ वन, cosec फिर sec तो दिया ही है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट cot थीटा, फॉर्मूला बोलो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, ये परपेंडिकुलर तो बेस है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, इट्स 12/5। कितने आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है ना, समझ में आया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमें जो गिवन था उसको लेके हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तीनों साइड्स निकाली, तीनों साइड्स आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमें पता लग गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना,
ठीक है। रुको, क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले जो एक बार अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें गिवन थी, सेक थीटा गिवन था 13/12। हमने पाइथागोरस थ्योरम उस क्वेश्चन में लगाई और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने तीनों साइड्स को डिटरमाइन किया, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों निकालने के बाद जो है हमने उसमें क्या लगाया, बाकी जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे। कैसे कि मैंने बताया था कि राइट एंगल की तीनों साइड्स के साथ जो है उन बेटों का कुछ रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप से जो है हमने सबका वैल्यू इवेलुएट कर लिया। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।